नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। खबर खेतड़ी से। खेतड़ी उपखंड के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे। विशिष्ट अतिथि झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, खंडेला विधायक सुभाष मील, खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर थे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने शहीद रामकुमार गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन देकर नमन किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि शहीद रामकुमार गुर्जर ने 36 कौम को साथ लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्म से कार्य कर समाज को अलग दिशा प्रदान कर अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसान और किसानी के लिए काम कर रही है। पहली बार किसानी से जुड़ी योजनाओं को लेकर 96,000 से अधिक का बजट भाजपा की भजनलाल सरकार ने दिया है। किसानों की उन्नति के लिए कई योजनाएं और नवाचार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। खेतड़ी विधायक द्वारा अपना 1 साल का रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करना एक सराहनीय पहल है। खेतड़ी में करीब 200 करोड़ के काम इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान बदल रहा है। राजस्थान में निवेश का वातावरण बन रहा है। 35 लाख करोड़ के MOU होना इस बात को सिद्ध करता है कि राजस्थान में पारदर्शी नीतियों के आधार पर शासन चल रहा है। राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि देश में खेती किसानी के नाम पर बहुत बार बात हुई, मगर किसानों के हित में योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PM नरेंद्र मोदी ने किया। किसानों की पीड़ा को समझकर किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य अधिकार लागू किए, जिससे आज देश का किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार उनकी प्रेरणा से किसानों के हितों को लेकर आगे बढ़ रही है। शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता लागू करना सरकार का बड़ा कदम है, जिससे जल्द पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से खेतड़ी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। राज्य में सरकार बने हुए 1 साल हुआ है। खेतड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से जितना विकास हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पहली बार पेश हुआ है। जो खेतड़ी में विकास को लेकर बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, पानी, बिजली के अलावा आमजन के हितों को लेकर बेहतर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा खेतड़ी में बांसियाल रिजर्व कंजर्वेशन स्थापित किया हुआ है, जो पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा साधन है। उसका जल्द बजट जारी कर विस्तार किया जाएगा, जिसे खेतड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक धर्मपाल गुर्जर की ओर से उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहरलाल सैनी, चूरू विधायक हरलाल सहारण, बिशंबर पूनिया, दिनेश धाबाई, पूनम गुर्जर, पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, राम सिंह गुर्जर, विनीत पिलानिया, पूर्व सरपंच फतेह सिंह शेखावत, बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, बबलू अमाना, डॉक्टर प्रभु राजोता, हरि सिंह गुर्जर, निखिल शर्मा, रोहितास मनकस, रामनिवास बजाड़, अजीत सिंह, नगेंद्र सिंह, सोडा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खेतड़ी से विकास पारिक की रिपोर्ट। 53वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस अवसर पर किसान सम्मेलन हुआ, किसान और किसानी की बात भी चली। तो हमें कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और किसान और किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं, पहली बार राजस्थान में 96,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरकार ने दिया। किसान की बहबूदी के लिए कई नवाचार और कई योजनाएं हैं। और निश्चित तौर पर आज के दिन यहाँ के विधायक महोदय ने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। 200 करोड़ से ज़्यादा के काम एक छोटे कालखंड में हो जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान बदल रहा है। राजस्थान में निवेश का वातावरण बन रहा है। 35 लाख करोड़ के MOU हो जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब राजस्थान में पारदर्शी और नीतियों के आधार पर शासन चल रहा है। राजस्थान
देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा, आने वाला समय बताएगा। जनपद में हर वर्ष की तरह शहीद रामकुमार गुर्जर जी की बरसी हमेशा मनाई जाती है और हम लोग हर बार उसके साक्षी होते हैं। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी ने एक पहल करी, बड़ी बात है, पुरखों की स्मृति को जीवंत रखा ही है, लेकिन समाज में भी एक विशेष संदेश इससे जाता है। किसान सम्मेलन के तौर पर अतिथियों ने भी जो बात कही है वो सत्य है। देश में खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर भाषण दिए गए, किताबें लिखी गई, लेकिन धरातल पर उतारने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तर्ज पर भजनलाल जी की सरकार यमुना जल समझौते से लेकर ERCP तक इन तमाम बातों का शेखावाटी को भी लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि राजस्थान का किसान, खेतड़ी का किसान और ज़्यादा सशक्त होकर काम करेगा। इंजीनियर धर्मपाल ने 1 वर्ष के बाद अपना एक रिपोर्ट कार्ड खेतड़ी की जनता को पेश किया है। 200 करोड़ के विकास के कामों का उन्होंने उल्लेख किया। मुझे लगता है कि खेतड़ी का जो बुनियादी विकास है वो भजनलाल जी के और धर्मपाल जी के नेतृत्व में और ज़्यादा मुखर होगा। हर वर्ष की भांति शहीद रामकुमार गुर्जर की पुण्यतिथि पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये पिछले लगातार 53 वर्षों से चल रहा है। निश्चित रूप से स्वर्गीय रामकुमार जी ने किसानों के लिए जो संघर्ष किया था, चोरी डकैती, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे, उन्हीं की याददाश्त में ही इस शेखावाटी अंचल के उधर से कोटपुतली, नांगल चौधरी सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं और एक विशाल किसान सम्मेलन हमेशा होता है। और इस विशाल किसान सम्मेलन से किसानों को और युवाओं को ये प्रेरणा मिलती है कि उस वक्त जब संसाधन नहीं थे और एक जमींदार के हक के लिए, किसान के हक के लिए कोई व्यक्ति लड़ते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। जिस वक्त चोरों का आतंक था, डकैतों का आतंक था, लोगों के पशुधन को लोग छीन के ले जाते थे, अनाज को ले जाते थे, गहने को ले जाते थे, उस वक्त संघर्ष करके उन्होंने एक अपना बलिदान दिया था। उसको याद करने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में हमेशा किसान सम्मेलन होता है। और मुझे ये बात सौभाग्य से और गर्व से कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने पब्लिक के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। लगातार अविरल कार्यक्रम चलता है ये, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और सच्चाई के मार्ग पर चलने का पथ प्रशस्त होता है। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो इसमें उपस्थिति ना दर्ज कराई हो। हमारे राजनाथ जी भी इसमें, हमारे सेंटर के नेता भी आए हुए हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि अपने हक के लिए संघर्ष करना मैं समझता हूँ युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अपने हक को कोई छीन के ले जाता है और उसके खिलाफ आप खड़े नहीं होते हो, लड़ते नहीं हो, तो उसमें मैं समझता हूँ किसान का भी हित है और आने वाली पीढ़ियों का भी हित है। इसी के निमित्त ये किसान सम्मेलन 28 दिसंबर को हर वर्ष उनके जन्म स्थान रामकुमारपुरा में आयोजित किया जाता है। और मैं आने वाले सभी इसमें सहभागी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनको मैं शहीद परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूं कि वो लोग हमारे साथ पधारते हैं और हमें ऊर्जा और संबल प्रदान करते हैं।